क्लास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के अंदर आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़र और कंप्यूटर या कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरमीडिएट का काम करता है। बेसिकली इसका मेन जो एम है वो ये है कि जो यूज़र के प्रोग्राम हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए और उनकी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। और इसके अलावा यूज़र के लिए कंप्यूटर सिस्टम को इजी से इजी बनाया जाए ताकि यूज़र जो है वो इसको इजीली और कन्वेंशियंट मैनर के साथ इसको यूज़ कर सके। डिफरेंट जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है आपके हार्डवेयर जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बेसिकली डिफरेंट जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम वो वे डिफ़ाइन करते हैं जिनमें हम डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके डिफरेंट कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकें। और यूज़र्स बेसिकली क्या है? वो पर्सन जो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कैसे देखें यहाँ पे डायग्राम के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर सबसे पहले, उसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं और फिर हम सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके ऊपर यूज़र उसको यूज़ कर रहा होता है। अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन जो हैं उसमें प्रोसेस, मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट आते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी और कमांड को इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है। मेन फंक्शन के अंदर अगर आप लोग जो है मूव ऑन करने से पहले थोड़ी सी आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए। थ्रूपुट क्या है? बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द थ्रूपुट। बेसिकली एक जो सिस्टम है वो कितना वर्क एक यूनिट टाइम के अंदर परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? थ्रूपुट है। अगर हम बात करें टर्न अराउंड टाइम की तो टर्न अराउंड टाइम बेसिकली वो टाइम इंटरवल है जब कोई भी जॉब जो है वो प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को दी जाती है और फिर सिस्टम उसको कितने टाइम में डिज़ोल्व करता है, उसको सॉल्व आउट करता है, उसको कंप्लीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। जब हम रिस्पांस टाइम की बात करते हैं तो रिस्पांस टाइम क्या है? टाइम इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम द फर्स्ट रिस्पांस फॉर द जॉब इज प्रोड्यूस बाय द सिस्टम। वो टाइम इंटरवल जो कि हम किसी भी कोई भी जॉब जो है वो हम सिस्टम को देते हैं ताकि वो प्रोसेस कर सके टू तो जब वो सिस्टम के पास चला जाता है फिर सिस्टम उसे मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करने के बाद पहला जो रिस्पांस जनरेट करता है वो जितना टाइम कंज्यूम करेगा इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? रिस्पांस टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट मैकेनिज्म। आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेस हो रहे होते हैं तो फिर हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 तरह के मैकेनिज़्म हैं जिसमें है फर्स्ट वन मैनुअल लोडिंग मैकेनिज़्म। जिसमें क्या किया जाता है कि जो हर एक जो प्रोसेस है, हर एक जो जॉब है वो एक पहले जॉब जो है वो सिस्टम में लोड की जाती है विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर जहाँ वो कंप्लीट हो जाती है फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इसको हम बोलेंगे मैनुअल लोडिंग मैकेनिज्म। और सेकंड वन है बैच प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, नाम से जाहिर हो रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ जो जॉब्स हैं वो एज अ बैच के तौर पे कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उनको क्या करता रहता है? वन बाय वन रन करता है और देन मूव ऑन करता जाता है। नेक्स्ट वन है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल स्टेटमेंट वर यूज टू फैसिलिटेट जॉब लोडिंग एंड अनलोडिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट जॉब्स को लोड करती हैं या फिर उनको अनलोड कर रही होती हैं।
एक कंसेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें यूनी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दो कंसेप्ट आ जाते हैं। तो यूनी प्रोग्रामिंग क्या है? एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम एक ही जॉब प्रोसेस हो रही होती है और उसके लिए तमाम के तमाम सिस्टम के रिसोर्सेज अवेलेबल हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनी प्रोग्रामिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे एंड पे मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एट अ टाइम टू और मोर डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर के रिसोर्स से डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट जॉब्स या डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट या उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग है। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग की टाइप की बात करें तो हमारे पास जो है वो क्या है कि दो तरह की आती हैं, जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एट अ टाइम जो है फिक्स नंबर ऑफ जॉब को प्रोसेस कर रहे होते हैं। और सेकंड वन है मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में MVT भी बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ जॉब जो हैं वो फिक्स नहीं होती बल्कि वो वेरी कर रही होती हैं। और ये बात याद रखिएगा कि वो एरिया जो कि कोई भी जॉब जो है वो मेन मेमोरी के अंदर उसको यूटिलाइज करे, यानी कि मेन मेमोरी क्या, वो एक पार्टीशन या वो एरिया जो कि एक जॉब यूटिलाइज करती है या उसको यूज़ करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एक मेमोरी पार्टीशन है। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए और फिर मेमोरी पोटेशन के भी डिफरेंट्स जो हैं एल्गोरिदम उसके अंदर इम्प्लीमेंट होने चाहिए और हर एक जॉब का जो स्टेटस है वो भी रिजर्व्ड हमें पता होना चाहिए। और फिर जो है जॉब की मिक्सिंग जो है वो भी प्रॉपर हो कि इसमें CPU और इनपुट आउटपुट जो बाउंड जॉब्स हैं वो भी सही तौर पे इम्प्लीमेंट हों। इसके बाद जो CPU की जो स्केजुलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम यूनी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें मेन मेमोरी में एक जगह पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और दूसरे पोर्शन में हम क्या कह सकते हैं कि यूज़र ने जो टास्क या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया होता है वो लोड होता है। फिर CPU स्पेसिफिक एरिया को असेस करता है और आपकी जो जॉब है उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है। लेकिन जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आपकी मेन मेमोरी में फर्स्ट पोर्शन पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसमें हर एक जो जॉब के लिए पार्टीशन बन जाती है और हर पार्टीशन पे जॉब A या जॉब B या जॉब C या सो ऑन जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जो CPU है वो इन तीनों जॉब्स के दरमियान स्वैप हो रहा होता है, बारी बारी जो इनके जो डिफरेंट टास्क हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बेसिकली एक फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें वो यूज़र को अलाउ करता है कि एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल टास्क आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, कोई प्रोग्राम हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं या साथ ही हमने कोई वेब ब्राउज़र ओपन किया होता है या साथ वीडियो लगाई होती है, साथ ऑडियो लगाया होता है, तो ये क्या है? ये बेसिकली मल्टीटास्किंग है। तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस बात पे वो इनेबल होता है कि हर एक जो टास्क है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो उसका ट्रैक रखता है कि ताकि हर एक जो टास्क की जो इंफॉर्मेशन है वो लूज़ ना हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली ये CPU यूटिलाइजेशन का एक बेसिक यूनिट है और इसमें हम क्या करते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वो CPU को सेम ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे आपका एक प्रोसेस यूज़ कर रहा होता है। और हर जो किसी भी एक प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं वो सेम सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं वो अपने पेरेंट एड्रेस स्पेस को और सिक्योरिटी पैरामीटर्स को ही जो है कंटिन्यू करते हैं, उसी को के मुताबिक मूव ऑन करते हैं या उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि हर एक जो थ्रेड है, हर एक प्रोसेस का जो थ्रेड होगा उसका अपना प्रोग्राम काउंटर होगा, उसका अपना एक रजिस्टर स्टेट होगी और उसका अपनी एक स्टैक होगी। और इसको हम जो है वो मिनी प्रोसेस या लाइट वेट प्रोसेस भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, जिसमें आप लोग क्या करते हो कि आपका जो सिस्टम है दो या दो से ज़्यादा सीपीयू को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और मल्टीपल जो हैं सीपीयू को हम यूज़ करके जितनी भी इंस्ट्रक्शन या डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं, हाँ वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है या जो है वो डिपेंडेंट प्रोग्राम है, उनको हम सेम टाइम पे ही यूटिलाइज करवा रहे होते हैं, उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एक ही प्रोग्राम को या मल्टी प्रोग्राम को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है। और मल्टी प्रोसेसिंग में दो तरह की प्रोसेसिंग आती है, जिसमें टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड है, जिसमें आपका क्या होता है टाइटली कपल के अंदर कि सिंगल सिस्टम वाइड प्राइमरी मेमोरी शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर, एक ही जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो तमाम के तमाम प्रोसेसर के साथ शेयर की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लूजली कपल की, तो उसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेसर की अपना एक लोकल बफर होता है, लोकल मेमोरी होती है, वो इसी को यूटिलाइज करता है और देन मूव ऑन करता जाता है। आगे हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टास्क है। तो मेमोरी जो मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली क्या होता है कि तमाम के तमाम मेमोरी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है, और जो पार्ट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हों वो किसी दूसरे को असाइन नहीं किए जाते। और जब भी किसी प्रोसेस को कोई भी मेमोरी की ज़रूरत हो तो उसको एलोकेट या डी एलोकेट किया जाता है। और जब हम मल्टी मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी यूनिप्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल आता है और उसका आपका मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल आता है। तो यूनिप्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल में क्या है, यूज इन सिस्टम दैट प्रोसेस वन जॉब ओनली एट अ टाइम एंड ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज आर अवेलेबल एक्सक्लूसिव फॉर जॉब अनटिल इट कंप्लीट। तो यूनिप्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल के अंदर तमाम के तमाम रिसोर्स, तमाम की तमाम मेमोरी एक ही जॉब के लिए फिक्स हो जाती है और उस वक्त तक वो फिक्स रहती है जब तक वो जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती। इसको यूज़ करना, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करनी पड़ती कि जो आप ये बात करें कि इसकी प्रॉपर यूटिलाइज करें फिर देन मूव ऑन करें, क्योंकि एट अ टाइम एक ही जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। इसलिए आपको ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करने पड़ते। ये बात याद रखिएगा कि जो यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल है वो स्मॉल और डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन जो हम न्यू सिस्टम की बात करें तो उसको तो उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल्स इम्प्लीमेंट होता है, और उसके लिए हम दो तरह की स्कीम यूज़ करते हैं, जिसमें आपका मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ मेमोरी पार्टीशन एंड मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशन स्कीम यूज़ की जाती है। और मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ मेमोरी पार्टीशन के अंदर जो है हर आपकी जो मेमोरी है वो एक फिक्स नंबर साइज पार्टीशन के अंदर डिवाइड की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ मेमोरी पार्टीशन की तो उसमें नंबर, साइज और लोकेशन ऑफ पार्टीशन जो है वो डायनामिकली जो है वो चेंज हो रही होती है या क्रिएट हो रही होती है जब भी आपका कोई भी प्रोसेस आता है या वो जो है कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक पोर्शन पे यूज़र प्रोसेस जो हैं और देन जो है वो आपका यूनिप्रोग्राम में एक ही जो आपका पूरा का पूरा मेमोरी यूनिट में एक ही जो है वो यूज़र प्रोसेस के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की तो हर एक जो आपका मेन मेमोरी है वो डिफरेंट छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड हो जाती है और जो प्रोसेस आते हैं यूटिलाइज होते हैं, और देन जब यूटिलाइज प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उनसे डी एलोकेट करवा ली जाती है। आगे हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। फाइल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि फ़ाइल क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और हर एक फ़ाइल का अपना एक नेम, उसका अपना एक डाटा और उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हर एक जो नेम है, हर एक जो फाइल है उससे के ज़रिए हम उसके नेम के ज़रिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई भी यूज़र जो है उसको ईजीली असेस कर सकता है। बेसिकली जब हम फाइल डाटा की बात करते हैं तो फाइल डाटा के बेसिकली उसके कंटेंट्स को हम बोलेंगे कि ये क्या है, उसका डाटा है। और उसके एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट में उसकी डेट है, टाइम जब वो क्रिएट हुई है, जब वो उसको असेस किया गया, वो कब असेस किया गया, कब क्या टाइम था, या उसको कब अपडेट किया गया, इसका साइज़ क्या है, इसके प्रोटेक्शन फीचर्स क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं उस फाइल के एट्रीब्यूट हैं।
और जब हम फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल की बात करते हैं तो बेसिकली इन तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स, तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन को जब को मैनेज करते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, फाइल मैनेजमेंट है। और फाइल को जब असेस की बात करते हैं तो फाइल असेस में आपके दो मेथड आ जाते हैं, एक रैंडम असेस है, एक सिक्वेंशियल असेस है। तो सिक्वेंशियल असेस में क्या होता है कि जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन जो है जिस तरह पड़ी होगी उसी तरह जब आप उसे असेस करोगे तो उसको हम बोलेंगे सिक्वेंशियल असेस मेथड। फॉर एग्जांपल मेरी जो फाइल्स हैं, 5 फाइल्स मेरे पास हैं। फर्स्ट वन सबसे डाउनवर्ड है, सेकंड उससे ऊपर, थर्ड उससे ऊपर, फोर्थ उससे ऊपर, फिफ्थ उससे ऊपर। अगर मुझे फॉर एग्जांपल वन जो है उसको गेट करना है तो मुझे फिफ्थ वन को भी रीड करना पड़ेगा, फोर्थ को भी, थर्ड को भी, सेकंड को भी, और फिर जाके मुझे वन को असेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक सिक्वेंशियल असेस मेथड है। लेकिन जब हम रैंडम असेस मेथड की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस की बेस पे डाटा पिक नहीं करते, ना ही सेव करते, बल्कि रैंडमली उसको पिक आउट करते हैं और रैंडमली उसको सेव करते हैं और इजीली हम डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बेसिकली सिक्योरिटी क्या है कि आपके डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं, आपकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर सिस्टम की, तो उनको अनऑथराइज जो वे से बचाना जो है वो क्या है, सिक्योरिटी है। और जब हम सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी और एक इंटरनल सिक्योरिटी। जो बेसिकली एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है कि आपकी वो तमाम के तमाम चीज़ों जो कि आपके कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे आपकी जो फायर्स हैं, फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, या वो चोरी होने से या उसको मेंटेन करने से। तो इस तरह की चीज़ों से जब हम बचाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो बेसिकली जब हम अपने फाइल के ऊपर या अपने रिसोर्सेज के ऊपर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल या क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करें तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी है। अच्छा, जो सिक्योरिटी है उसमें तीन चीज़ें जो हैं वो आती हैं, अभी मैंने शेयर की। यूज़र अथेंटिकेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि किस तरह हम एक यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो यूज़र है ये इसी इंफॉर्मेशन या इसी जो रिसोर्स का मालिक है। तो इसलिए हम डिफरेंट किस्म के मेथड लगाते हैं, जैसे हम पासवर्ड लगा दिया, जैसे जो है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लगा दी। तो इस तरह हम करके यूज़र को अथेंटिकेट कर सकते हैं। असेस कंट्रोल बेसिकली क्या है, असेस कंट्रोल बेसिकली जो है, अगर जब आप अथेंटिकेट हो जाते हो तो फिर आपका असेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है सोर्सेज पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम वहाँ पे ये चीज़ डिफ़ाइन करते हैं कि यूज़र जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को असेस कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ों को असेस नहीं कर सकता। और क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक ऐसा मीन ऑफ इनक्रिप्टिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन सो दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन नॉट यूज़ इंफॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली हम अपनी इंफॉर्मेशन को इस सेंस में, इस कंटेंट में सेव कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं ताकि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो इसको इजीली एक्सेस ना कर सके। आगे हम बात करते हैं कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या है, सेट ऑफ कमांड है जो कि हम यूज़र को देते हैं ताकि वो कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके। और जो कमांड सपोर्टेड बाय द कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल आर नाउन एज सिस्टम कॉल। और जो कमांड्स हैं जो कि आपका कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, सिस्टम कॉल है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूज़र जो है कमांड इंटरप्रिटेशन जो है दो तरह से कमांड्स जो है वो इंटरप्रेट होती हैं और यूज़र इसको दे सकता है कंप्यूटर को। एक है कमांड लाइन इंटरफेस और एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन में क्या होता है कि कोई भी यूज़र जो है वो इंस्ट्रक्शन राइट डाउन करके कंप्यूटर को देगा। और जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो एक ऐसा जिसमें कोई भी यूज़र जो है वो आइकन्स या मेन्यूज़ या क्लिक या डबल क्लिक पे या किसी भी आइकन पे या किसी भी फाइल पे क्लिक करके, किसी मेन्यू पे क्लिक करके अपनी कमांड इशू करे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।